पास्ट लाइफ के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पॉडकास्ट में देखा है, सुना है क्या होती है। बट ये एक्सेस कॉन्शियसनेस नई चीज़ है हमारे लिए भी। तो ये क्या है पहले आप ये बताओ, उसके बाद फिर हम ये जानेंगे आपसे कि आप कौन-कौन सी सोल्स से बात कर चुके हो अभी तक। फॉर एग्ज़ाम्पल सुशांत सिंह राजपूत, शेफाली जरीवाला और बहुत सारे नाम अभी गाइज़ आने वाले हैं। तो ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस के साथ लास्ट तक देखना। सो मैम आप पहले एक्सेस कॉन्शियसनेस के बारे में बता दीजिए। मैं एक्सेस कॉन्शियसनेस की सर्टिफाइड फैसिलिटेटर हूँ और ये एक कंपनी है यूएसए की। एंड मैंने उससे ये कोर्सेज किए हैं, इसके प्रीरिक्विजिट्स थे वो पूरे फुलफिल किए, फिर मैं उनकी सर्टिफाइड फैसिलिटेटर बनी और अब मैं इंटरनेशनली और नेशनली इसकी क्लासेस लेती हूँ। 1 दिन की बार क्लास और 3.5 दिन का फाउंडेशन, तो मिला के 4.5 दिन हो गया। एंड अतीक्षा, आपको बताऊँ, इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। दो मुझे एक्सपीरियंस है 20 साल से ऊपर का, कुछ महीने ऊपर ही है, कम नहीं है। इस इतने टाइम से तो मैं हीलिंग मोडालिटीज़ में हूँ। एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट एंड स्पीकिंग फ्रॉम माई हार्ट, आई वॉज बोर्न इन अ वेरी स्मॉल टाउन, मतलब गाँव की तरह से ही मान लो उसको। अब तो फिर भी बहुत फ्लरिश हो गया है वो। बहुत ही एक जस्ट लोअर मिडिल क्लास फैमिली आप कह सकते हो। वेरी डिसफंक्शनल फैमिली, born and brought up in a dysfunctional family, married in a dysfunctional family। तो नो ऑफेंस टू एनीबडी, अब तो खैर मेरी सोच बिल्कुल बदल चुकी है, लेकिन हम ना कई बार अपनी परिस्थितियों को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं अगर हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है। ट्रू। राइट, और ऐसी सिचुएशन में ना एक लेडी को अपने लिए खुद खड़ा होना, अपना रास्ता खुद बनाना, जबकि उसके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं थी प्रोफेशनल डिग्री। आई हैव जस्ट डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस थिंग, बीएससी मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से करी हुई है अपनी, सिर्फ उतनी थी। और ऐसे को मैं बहुत होशियार भी नहीं थी पढ़ाई में। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब लाइफ में आपकी पूरी तरह से प्रॉब्लम्स ही आती चली जाती है ना, एक अंदर से आपके ना अर्ज होता है कि आप लाइफ में कर क्या रहे हो। कुछ तो देखो मेरे पास इनबाउंड क्वालिटीज़ थी कि मैं एंटिटीज़ को बचपन से मैं देख सकती थी और एक तरह से वो कम्युनिकेट करती थी। लेकिन तब तो हम इतना डरते नहीं है, लेकिन मम्मी को बताया ना कि मम्मी ऐसा-ऐसा मुझे ऐसा कोई दिखा, "अरे तू हनुमान चालीसा पढ़ के सोया कर, तू चाकू, एक लोहे का चाकू होता था ना, हाँ, वो लकड़ी तकिए के वाला, नीचे ऐसे रख लें। करके तकिए के नीचे रख के सोया कर। चल हनुमान जी की मूर्ति तेरे कमरे में हम रख देते हैं।" ऐसे ही करते हैं पेरेंट्स। तो वो मुझे रॉन्गनेस लगने लगी कि भई पता नहीं मुझे ऐसा क्या दिखता है जो दूसरों को नहीं दिखता है। मैं डरने लगी, अंधेरे कमरे में जाने से डरने लगी, सब कुछ। लेकिन विद टाइम ये सब होता था, हम भूल भी जाते हैं, बड़े हो गए। पर लाइफ जिस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है ना, तब रियलाइज़ होता है कि नहीं, ज़िंदगी शायद इस दुःख-दर्द के आगे भी है। एक्सेस ने मुझे एक्चुअली में ना 10 साल से ज़्यादा मैं एक्सेस से जुड़ी हुई हूँ, वो चीज़ सिखाई, क्योंकि एक्सेस कॉन्शसनेस साइंटिफिकली प्रूव